आतंकवाद को और आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट है मेरा कि मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि बाप दादा पुश्त दर पुश्त याद रखे कि ये जो गुस्ताख रसूल का जो फतवा है ये कोई दूसरा भी उठा सकता है, अपमाने राम भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब सनातनियों को ना रुद्राक्ष माला के साथ साथ थोड़ा भाला का भी काम करना पड़ेगा। यहाँ लुंगी पहन कर, लुंगी उठा कर, सर पे चप्पल रख करके सारे पूरे भारत के मुसलमानों ने हिजाब लड़की को पहनाने के लिए नाराबाजी किया। और आज देखिए फिलिस्तीन में जो आतंकवाद हैं, जिन्होंने इजराइल की बहू बेटियों के कपड़े उतारे, न्यूड परेड कराया, वो मुसलमान मदरसा छाप लोग, जहालत के कीड़े ये बताएंगे कि हमें किस चीज को फॉलो करना है और किस चीज को फॉलो नहीं करना है। तो भाई मुसलमान तो आपस में काटते मारते आए हैं, तो आज भी काट मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं एक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप क्यों इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? मैंने कुरान बहुत अच्छे से पढ़ा है। जाहिर सी बात है मैं ट्रोल होंगी इस बात को बोलने पर। भारत की विरोधिता करने वाले के लिए वाघा बॉर्डर खोला जाए, भारत की सरकार खोल दे, जाए वहां आटा चावल का लाइन लगाएं, और जब उनके 9 साल की बच्चियों का निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार होगा तब उनको समझ में आएगा कि इस्लाम धर्म कितना खूबसूरत है। भगवान राम के लिए आपके अंदर इतना प्रेम क्यों है? मैंने पढ़ा है सनातन धर्म, जो मानवता मैंने देखी है, अगर वो मानवता मेरे धर्म में होता तो शायद मैं अपने धर्म में बहुत खुश रहती। अच्छा। अब क्योंकि मैं मुसलमान माँ के कोख से पैदा हुई हूँ और नमाज मेरा फर्ज है क्योंकि मेरी माँ ने बोला है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। जब पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, जब बांग्लादेश इस्लामिक देश हो सकता है, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, इजराइल और हमास के बीच में लगातार बीते कई दिनों से जंग जारी है और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलेंगे, जिस तरीके से जंग लगातार जारी, आप किसका समर्थन कर रही हैं? मैं इजराइल का। मैंने हमेशा भारत को अपनी माता माना है, तो माँ का समर्थन नहीं करूँ तो किसका करूँ? मैं संविधान को मानती हूँ, मैं अपने धर्म को संविधान मानती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो कह दिया बस वही होगा। और देखिए, मैं कुरान में ये साफ है कि यहूदियों पर हमेशा अत्याचार हुआ है। अगर आप मुसलमान समाज के हिसाब से देखेंगे तो यहूदी जो हैं वो बुरे हैं, क्रिश्चियन हैं वो बुरे हैं, हिंदू तो काफिर ही हैं। सनातन धर्म को तो जितना मलाइंग 1400 साल से किया गया है और यहूदियों को जितना डिप्राइव और जितनी अत्याचार की गई है, ये कुरान के पन्ने खोलकर देखा जा सकता है। भारत के कुछ मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर बहुत जुल्म किया गया है, हम हमास के समर्थन में हैं। आप भी मुसलमान कास्ट से हैं, समुदाय से हैं, तो आप जिस तरीके से समर्थन कर रही हैं, नहीं लगता कि आप पे भी सवाल खड़े होंगे? देखिए, मैं तो ऐसे किसी भी रिलीजन का पक्ष नहीं ले सकती हूँ जो बलात्कार का समर्थन करे, जो आतंक का समर्थन करे, जो कानून के विरोध में जाकर के काम करे। और आप जिन मुसलमानों की बात अभी कर रही हैं, वो मुसलमान मदरसा छाप लोग, जहालत के कीड़े ये बताएंगे कि हमें किस चीज को फॉलो करना है और किस चीज को फॉलो नहीं करना है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि असदुद्दीन अवैसी जोड़ा अवैसी साहब, ये तो बिल्कुल साथ दे रहे हैं। हाँ, अरे भाई देंगे। यहाँ लुंगी पहन कर, लुंगी उठा कर, सर पे चप्पल रख करके सारे पूरे भारत के मुसलमानों ने हिजाब लड़की को पहनाने के लिए नाराबाजी किया। और आज देखिए फिलिस्तीन के जो आतंकवाद हैं, जिन्होंने इजराइल की बहू बेटियों के कपड़े उतारे, न्यूड परेड कराया, बलात्कार किया, अल्लाह अकबर का नारा लगा करके बलात्कार किया, और उसके बाद फिर छोटे छोटे बच्चों का सर तन से जुदा किया, ऐसे लोगों के भी ये पक्ष में खड़े हो गए। मतलब भारत में ये हिजाब पहनाने की बात करते हैं और हिजाब के पक्ष में नाराबाजी करते हैं, और फिलिस्तीन और हमास के आतंकवादियों का और बलात्कारियों का भी समर्थन करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये किस तरीके की गिरगिट है। आप क्यों इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? मैंने कुरान बहुत अच्छे से पढ़ा है। जाहिर सी बात है मैं ट्रोल होंगी इस बात को बोलने पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी आलिम, उलमा, कारी, इमाम, मुअज्जिन वो कुरान की किताब को लेकर के मेरे पास आए, और मेरे हाथ में कुरान नहीं होगा।
हर सूरा, हर पारा, हर आयत को मैं तर्जुमान के हिसाब से उसको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है और तुम क्या क्या अफवाह उड़ाते रहते हो। 72 वर्जिन हुरों का जिक्र कुरान में नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद पर एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी और वो बीमार हो गई तो प्रॉफेट मोहम्मद चले गए उसकी तीमारदारी करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, ये भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा चूरन है झूठ का जो ये इमाम लोग फैलाते रहते हैं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि इमाम बुखारी साहब के इकलौते बेटे वही इमाम बुखारी जिनको दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं और फिरंगी औरत के साथ हमेशा देखे जाते थे, सोनिया गांधी जी के साथ हमेशा माइक पकड़ के। फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है। कैसे नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी सनातनी लड़की से करवाई। आज इमाम बुखारी साहब के पास देखिएगा धन दौलत, लग्जरी गाड़ी, बिजनेस क्लास में ट्रैवल, सारी चीजें हो रही हैं। तो मतलब सनातनी लड़की का पैर घर में पड़ा और लक्ष्मी देवी की कृपा हो गई। तो मुझे लगता है कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। इकोनॉमी 3rd पोजीशन पर नहीं जाएगा, सीधा पहले पोजीशन पर चला आएगा। जब पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, जब बांग्लादेश इस्लामिक देश हो सकता है, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? हो ही सकता है ना। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। सबसे पुराना डीएनए कौन सा है? सनातनियों का है। सबसे पुरानी किताब कौन सी है? ऋग्वेद है। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? तो पूरे भारत में 82.7% जो संख्या है ना वो सनातनियों की है। मुझे लगता है कि अब सनातनियों को ना रुद्राक्ष माला के साथ साथ थोड़ा भाला का भी काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र में चेंज हो सकता है। श्रद्धा की जब बोटियां हो रही थी, आफताब कर रहा था, तो वो सही था क्या? नासिर खान जब बलात्कार कर रहा था दारू पीने के बाद और उसके निकाह में बिरयानी खाने मुसलमान सच धज के चले गए थे, वो सही था क्या? लव जिहाद जो हर गली कूचे में होता है वो सही था क्या? और बलात्कार में अभी देखिए बंगाल में कामदोनी के 5 मुसलमान बलात्कारी, जिसमें से तीनों मुसलमानों को ना छोड़ दिया गया है निर्दोष करार दे करके। हाई कोर्ट का जजमेंट निकाली है, वो सही है क्या? ये औरंगजेब जो मंदिरें तोड़ रहा था वो सही है क्या? अकबर बादशाह जो राजपूतों के गले काट रहा था वो सही है क्या? 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी जो सऊदी अरबिया के बादशाह के आने पर सारी मंदिरों पर पर्दा ढक दिए थे, वो सही था क्या? और ला इलाहा का बैनर लगा दिए थे, वो सही था क्या? और इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो सही था क्या? इंदिरा गांधी जी ने 1964 में जो साधु स्लॉटर करवाया था वो सही था क्या? आप सबके लिए इतना बोलती हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या ही होगा, गुस्ताखे रसूल की सजा ही होगी ना। पर मैं तो सच बोल रही हूँ ना कि प्रॉफेट मोहम्मद की 9 बीवियां थी। 4 तो हलवा उड़ाया गया है, झूठ उड़ाया गया है, उनकी 9 बीवियां थी। नाज़िया जी, पाकिस्तान भी बहुत समर्थन दे रहा है हमास को। लो कर लो बात, पाकिस्तान का ही था ना। उसामा बिन लादेन उन्हीं के घर में छुपा था ना। हाफिज सईद को अभी प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? पाकिस्तान ही दे रहा है ना। अजमल कसब किसका प्रोटेक्शन था? पाकिस्तान का ही था ना। तो कुत्ते के साथ ही रहते हैं ना। हाँ, हमास के जो चीफ हैं उनके पास 16 करोड़ है और 16,000 करोड़ है और वो खुद तो गाजा में रहते नहीं है, कभी आते नहीं है, प्राइवेट जेट से घूमते, अपने बेटे को भी घुमाते हैं और लोगों को उकसा रहे हैं लड़ाई करने के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देती हूँ कि अभी जो ईरान हमास और फ़लस्तीन के पक्ष में सामने में आया है, अगर एक डेड बॉडी गाजा से उठा करके फ़लस्तीन की ईरान में दे दिया जाए और कहे कि तुम अपने कब्रिस्तान में इसको दफन कर दो, वो नहीं करेगा। क्योंकि हम मुसलमानों में ना 72 फ़िरका है। मैं सुन्नी समाज से आती हूँ, मैं सुन्नत रसूल से आती हूँ। मुझे शिया कभी अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करेगा और शिया को कभी सुन्नी अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करेगा। ये आपस में आज से नहीं, एक ज़माने से लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं कि हम साथ में हैं। भारत में बार बार मौलाना अरशद मदनी क्या कहते हैं कि हम 21 करोड़ हैं। भाई साहब, थोड़ा सच बोल दो, क्योंकि 72 फ़िरका जब टूटेगा, उसका जब सर्वे रिपोर्ट निकलेगा ओबीसी की तरह, तो इसमें कितना मिलेगा, आपके हाथ में कितना आएगा, ये भी सामने लाना बहुत जरूरी है। और 72 फ़िरकों वाले को मैं एक चीज और तोड़ के बता देती हूँ मौलाना अरशद मदनी के लिए कि देखिए, भारत में शिया को सुन्नी नहीं मानता है। सुन्नी समुदाय जो है, हालांकि मैं खुद सुन्नी हूँ, सुन्नी समुदाय जो है ना शिया को मानता है, ना वहाबी को मानता है, ना अहमदी को मानता है, ना यहूदी को मानता है, ना पारसी को मानता है। तो 72 फ़िरका जब टूटेंगे ना, तो सुन्नी के पास वोट बैंक सिर्फ बचेगा 5%। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं एक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भाई
इमाम हसन हुसैन का गला किसने काटा था? मुसलमान ने ही काटा था ना, क्योंकि मुसलमान के हिसाब से तब तो हिंदू था नहीं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खाविंद का, शौहर का कलेजा किसने चीरा था तलवार से? मुसलमान ने, उनके बगल के नमाजी ने चीरा था ना, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के और कुरान के हिसाब से तब तो हिंदू था नहीं। तो भाई मुसलमान तो आपस में काटते मारते आए हैं, तो आज भी काट मार रहे हैं। अच्छा, इनको आप देखिएगा कि मौलाना अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा कहता है मेरे मदरसे नहीं बंद होने चाहिए। मैं अपने मदरसे को बंद नहीं करूंगा, क्योंकि जो हराम की कमाई आ रही है ना, और हलाल की भी कमाई आ रही है, ये जितने स्लॉटर हाउस है, हलाल ये, हलाल वो, हलाल ये, जो जितने ये सब किए बिना क्या इनका धर्म नहीं चलेगा नाजिया जी? चलिए, मुझे आप ही एक मौलाना का नाम बताइए जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लेकिन दीन के राह में अपना काम कर रहा है। चलिए बता दीजिए, बता दीजिए। लेकिन दीन की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद में जाकर के नमाज अज़ान दे रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है। बहुत डर है इन लोगों को कि जिस बात कर रहे हैं मौलाना मदनी का, वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले लोग विरोधी हैं। देखिए, मैं तो अपने भारत से बहुत प्यार करती हूँ, और जिस संविधान के बारे में आपने कहा है, ओरिजिनल संविधान का पहला पन्ना खोलिएगा, भगवान राम मिलेंगे, ठीक है? और उसी संविधान की कसम खिला करके हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं और हम लोग चार्ज करवाते हैं। भगवान राम के लिए आपके अंदर इतना प्रेम क्यों है? मैंने पढ़ा है सनातन धर्म, जो मानवता मैंने देखी है, अगर वो मानवता मेरे धर्म में होता तो शायद मैं अपने धर्म में बहुत खुश रहती। अच्छा। अब क्योंकि मैं मुसलमान माँ के कोख से पैदा हुई हूँ, और नमाज मेरा फर्ज है क्योंकि मेरी माँ ने बोला है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। चलिए, हमास आतंकियों का जो समर्थन लगातार भारत के भी कुछ मुस्लिम कर रहे हैं, कुछ पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे आप? भारत की विरोधिता करने वाले के लिए वाघा बॉर्डर खोला जाए, भारत की सरकार खोल दे, जाए वहां आटा चावल का लाइन लगाएं, और जब उनके 9 साल की बच्चियों का निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार होगा, तब उनको समझ में आएगा कि इस्लाम धर्म कितना खूबसूरत है। और अगर राहुल गांधी जी को या विपक्षी दलों को इतना अच्छा लगता है मुसलमान धर्म, तो मक्का और मदीना में जाकर के हज करके दिखा दें, समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एंटर करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। आतंकियों के साथ क्या कुछ होना चाहिए? अब इजराइल भी तो लगातार रॉकेट पे रॉकेट छोड़ रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी पब्लिक गैदरिंग में जी, कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा दिलवाएंगे। आ गया कटोरा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि घर में घुस के मारेंगे। पता नहीं कौन स्पाइडरमैन है, पर एक एक करके विकेट डाउन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, वन अर्थ वन फैमिली, और आतंकवाद को और आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट है मेरा कि मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि बाप दादा पुश्त दर पुश्त याद रखे कि ये जो गुस्ताख रसूल का जो फतवा है, ये कोई दूसरा भी उठा सकता है, अपमाने राम भी किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, अभी बीते दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से हार गया, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, बाबर आजम और ठरके आजम पर ये लोग बहुत निर्भर कर रहे थे। जो ठरके आजम चम्मच से नूडल्स खा रहा था, बिरयानी इतना खा लिया कि खेल पे फोकस नहीं कर पाया, तो भीखमंगे देश से आया है, यहाँ पर खाने पर फोकस कर रहा है, खेल पर फोकस नहीं कर रहा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जिसने भी सनातन को और सनातन धर्म को मलाइन किया है या अपमान किया है, वो सब के सब फना हुए हैं और ख़त्म हुए हैं। हालांकि इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। और मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।